दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर, और आज 5 दिन हो गए उन राज्यों का चुनाव परिणाम आए जहां सरकार बननी है। यानी कि 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आया था 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, रविवार को। और वो राज्य थे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आया था मिजोरम का। मिजोरम की गिनती इसलिए नहीं कि वहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी को मेजोरिटी मिली है और उन्होंने अपनी जो सरकार बनानी है उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और तेलंगाना का जिक्र इसलिए नहीं कि वहां सरकार बन चुकी है, रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं और सरकार एक्शन में आ चुकी है। बात 3 राज्यों की हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, जहां पर मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और मैंडेट वो मिला जिसके अंदर की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं हो पाया। तीनों ही राज्यों में मान ले तो पूरा असमंजस है भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सामने कि नए चेहरे को चुने या पुराने पर सेहरा बांध दे। यानी कि नया कोई चेहरा मुख्यमंत्री का ताज पहनकर आगे आए और या फिर जो पुराने वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से किसी पर दांव खेला जाए। इस कशमकश के बीच कशमकश ऐसी है कि पार्टी विद डिफरेंस जो पार्टी है, यानी कि जिसमें अनुशासन की बात कही जाती है, उसका अनुशासन कई बार सड़कों पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मीणा साहब, राजस्थान में ललित मीणा। उनके पिता मीडिया के सामने और आए और कहा कि रानी वसुंधरा राजे के बेटे यानी कि जो उनके सांसद पुत्र हैं, उन्होंने उनके विधायक बेटे को रिजॉर्ट में रखा हुआ था। मतलब कि जो शक्ति प्रदर्शन दिखाना, ये वो दिल्ली दौड़ सब कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच पार्टी ने अपने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। चुनाव पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक जो जाएंगे, और 3 बड़े नेता यानी कि राजनाथ सिंह, मनोहर लाल और अर्जुन मुंडा। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री और इसके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के अंदर जब मनोहर लाल चुनाव पर्यवेक्षक, मुख्य पर्यवेक्षक हैं, तो उनके साथ के लक्ष्मण जो वहां के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आशा लकड़ा जो सांसद हैं, ये जिम्मेदारी संभालेंगी। राजस्थान में जब राजनाथ देखेंगे कि राज किसको दिया जाए राजस्थान का, उनके साथ में सहायक रहेंगे विनोद तावड़े और सरोज पांडे। और आदिवासी राज्य कह लीजिए या नक्सल प्रभावित राज्य कह लीजिए, जिस प्रकार का कुछ झारखंड है वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ है, और वहां काम संभालेंगे अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा के साथ होंगे सर्बानंद सोनेवाल और दुष्यंत कुमार गौतम यानी कि हरियाणा के राज्यसभा सदस्य। मान लीजिए तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए। अब पर्यवेक्षक की तो नियुक्ति हो गई, पर्यवेक्षक अपना काम भी संभालेंगे और मान लीजिए कि शनिवार तक वो अपने राज्यों में पहुंच जाएंगे। फिर विधायक दल की बैठक होंगी और विधायक दल की बैठक के अंदर केंद्रीय नेतृत्व का पैगाम पहुंचेगा कि मुख्यमंत्री का ताज किसको सौंपा जाए। मोदी जी एक मन की बात करते हैं हर महीने के आखिरी रविवार को, लेकिन ये वाली मन की बात ऐसी है कि जो बाहर भी नहीं आ सकती। वो मन की बात जो होती है, यानी कि मोदी के मन में जो होता है, वो हर महीने के आखिरी रविवार को वो देश की जनता के साथ साझा कर लेते हैं अपने मन की बात करके। लेकिन 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएं, किन लोगों को कमान दी जाए, इसके लिए मोदी के मन में क्या है ये कोई समझ नहीं पाता। अब हालांकि जब पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि मोदी के मन की बात कम से कम उन पर्यवेक्षकों को तो जरूर बता दी गई होगी कि मोदी क्या चाहते हैं, किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाए या फिर पुराने चेहरे जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, आजकल भी मुख्यमंत्री हैं अभी भी। छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही हैं। इन तीनों पर दिया जाए या फिर नए चेहरे हों, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं और नए नए नाम रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपसे डिस्कस जरूर करें, आपसे बात जरूर करें और ये भी बताएं जरूर कि आखिर उनका प्रोफाइल क्या है। हालांकि हमने अपने कई वीडियोस में पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब क्योंकि एक नया इसके अंदर में तैयारी हुई है, इसके अंदर नया जुड़ाव हुआ है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। इस बीच तमाम बड़े बड़े नेता अपने जो उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी नेताओं के जो सहयोगी विधायक सांसद हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने सोर्स चला रहे हैं कहाँ कौन हो। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जैसे योगी बालकनाथ आज मिले, राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदार, उनका नाम भी बहुत चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले।
जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे सिंधिया मिलेंगी आज शाम को, नरेंद्र सिंह तोमर भी मिले हैं, पटेल साहब मिले हैं, वहां पर जाकर के मुरली मनोहर जोशी जी का आशीर्वाद लिया है। मतलब ये सारा कुछ चल रहा है। तो इन 3 राज्यों के अंदर आखिर चेहरा कौन हो, कमान किसको मिले, तो आप ये मान लीजिए कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बातें हैं जिनको सोचना है कि ताकि 2024 के लिए कोई समस्या सामने ना आए, 2024 अच्छा जाए। अब आपसे बात कर लें कि 65 सांसद बनने हैं और 2024 के लिए जहां 65 सांसदों के 3 प्रदेश हैं, बहुत जरूरी है कि वही कम से कम जो वहां पहले का प्रदर्शन था 2019 का, कम से कम वो तो दोहराया जाए, और नहीं तो जो 4 सीटें निकल गई थी वो वापसी भी आए। इसलिए बहुत जरूरी होगा कि इन तीनों राज्यों में जिन चेहरों को कमान सौंपी जाए, जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनकी अपनी प्रोफाइल ऐसी हो, उनकी अपनी से ऐसी हो कि वो सांसद बना सकें, और दूसरा जो दावेदार है कोई नाराज ना हो। इसलिए परीक्षा बड़ी है और इस परीक्षा को पार पाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने, मान लीजिए कि तीनों सुलझे हुए नेता हैं। जहां मध्य प्रदेश में मनोहर लाल जाएंगे, राजस्थान में राजनाथ जाएंगे, तो अर्जुन मुंडा के पास जिम्मेदारी होगी छत्तीसगढ़ की। अब इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, आपसे चर्चा करें क्रमवार। अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो चेहरा है वो रानी वसुंधरा राजे है। वसुंधरा राजे सिंधिया के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है, प्रशासक अच्छी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, भाजपा की कद्दावर नेता हैं, विधायकों के अंदर बढ़िया तालमेल है। आप ये मान लीजिए कि चर्चाएं हैं, कोई 32 कहता है, कोई 35 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 72 कहता है कि विधायक उनके साथ हैं। और अगर जो सबसे बड़ी अगर कमजोरी मान ली जाए वसुंधरा राजे की क्या है, तो सबसे बड़ी कमजोरी की ये है कि सामंजस्य का अभाव है। सामंजस्य केंद्रीय नेतृत्व के साथ वसुंधरा राजे का वो नहीं है जो एक मुख्यमंत्री का अपनी पार्टी के आला कमान के साथ होना चाहिए। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने समय समय पर संदेश देने की कोशिश की है, ये भी बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की वो सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो संदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, वो उस पर पूरी तरह से अमल करेंगी। और पार्टी को आश्वस्त करने के लिए वैसे आज वो मिलने वाली है जेपी नड्डा से। अब अगर आगे बात करें, जो आगे प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया पर भाजपा, क्योंकि आलाकमान का मैंने आपको बताया कि सामंजस्य का अभाव है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया पर कोई बात नहीं बनती तो फिर बात आएगी कि सर्वमान्य चेहरा कौन सा ढूंढा जाए कि जिस पर किसी भी पक्ष को, क्योंकि मुख्यमंत्री पे के दावेदार जो हैं 6-7 नेता वहां की दावेदारी कर रहे हैं, तो किस पर ऐसा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी जाए जिससे कि सभी ग्रुपों में जो सभी गुट हैं उनके अंदर तालमेल बना रहे, कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए कि जिसको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बना करके भेजे केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी आला कमान, उनका कहीं विरोध ना हो। तो ऐसे में अगर राजस्थान की हम आपसे बात कर रहे हैं, पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का बताया और ये भी बता दिया कि सामंजस्य के अभाव में या तालमेल के अभाव में कोई कसर रह जाए, तो फिर दूसरा चेहरा हो सकते हैं वहां पर योगी बालकनाथ। बालकनाथ पहली बार सांसद बने हैं 2019 में। इससे पहले वो मठ की राजनीति करते हैं, मठ की राजनीति कहें या मठ चलाते हैं। हरियाणा के रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के जो एक तरह से वो कर्ता धर्ता हैं। इसके अलावा जो हिंदू महासभा है, योगी मठ है, उसके वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सांसद रहे, हमने आपको बता ही दिया, 2019 में सांसद चुने गए थे। अब फिलहाल उनको विधायक की टिकट दिया गया था तिजारा से, जहां पर मेयो मुस्लिम मेजोरिटी के मतदाता हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने बढ़िया अच्छे वोटों से चुनाव जीत करके दिखा दिया कि बालकनाथ सब में लोकप्रिय हैं। ओबीसी चेहरा भी है, युवा भी है, जो पार्टी की सोच है, भगवा राजनीति जो चल रही है, सनातन राजनीति जो चल रही है, उसको भी पूरक करते हैं। इस स्थिति में योगी बालकनाथ पर का नाम भी चर्चाओं में जा सकता है। लेकिन जहां दिक्कत है वो ये कि पहला चेहरा है, पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव कहा जाएगा कम है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात ये भी जरूर आएगी कि जब पार्टी आला कमान उनका अगर नाम भेजेगा तो फिर उनका विरोध शायद कोई नहीं करेगा, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, या मुख्यमंत्री पद के कोई भी प्रत्याशी हो। तो हमने पहला नाम आपको बताया वसुंधरा राजे और दूसरा नाम हो गया योगी बालकनाथ। तीसरा चेहरा जो वहां पर बन सकता है, सर्वमान्य चेहरा जो हो सकता है, उसमें नाम जा रहा है अश्विनी वैष्णव का। सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रेल डिपार्टमेंट उनके पास है, आईटी मंत्रालय उनके पास है, बेदाग छवि है, ओबीसी समुदाय से आते हैं।
और इसके अलावा मोदी और अमित शाह के बहुत नज़दीक हैं। केंद्रीय नेतृत्व में अपनी जगह बनाई हुई है, किसी प्रकार का उन पर कोई दाग नहीं है। अगर प्रशासनिक अनुभव देखा जाए तो खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। लेकिन जो उनके पक्ष में चीज़ नहीं जाती वो ये है कि उनका विधायकों से कोई तालमेल नहीं होगा। विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाना हो तो फिर कोई सीट खाली करानी पड़ेगी। अगर तीसरी बात देखी जाए तो उनके साथ में एक चीज़ और बड़ी जुड़ती है कि वो प्रशासनिक अनुभव तो भले ही है, लेकिन अभी तक पहली बार मंत्री बने हैं, इससे पहले ऐसा कोई बड़ा दायित्व संभाला नहीं। लेकिन एक पक्ष में जो बड़ी चीज़ एक और जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बालकनाथ पर कोई शायद बात बन जाए। अगर अश्विनी वैष्णव का नाम भी आता है तो वो किसी गुट में शामिल नहीं रहे, कभी खुद में वो दावेदार नहीं रहे। अगर दावेदारी उनकी आ रही है तो मान लीजिए कि कई पार्टी आला कमान ने उनका नाम चलाया है, और इस स्थिति में हो सकता है कि रानी वसुंधरा राजे भी उनका बिल्कुल भी कतई कोई विरोध ना करें। अब अगर अगले नामों पर चर्चा करें तो उसके अंदर गजेंद्र शेखावत का नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह के नजदीकी हैं, दूसरी बार लगातार सांसद हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव जीता था वो लोकसभा का चुनाव जीता था अशोक गहलोत के बेटे को हरा करके। अशोक गहलोत के बेटे को हराकर सांसद बने थे। इसके साथ साथ उनके पक्ष में कई बातें हैं, राजपूत समुदाय का नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो पक्ष में नहीं है वो ये है कि विधायक नहीं है। सबसे पहला तो ये देखा जाएगा। दूसरी बात ये जाएगी कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत विरोध होगा। तीसरी बात ये जाएगी कि अगर उनको सांसद, क्योंकि बाकी सांसदों के इस्तीफे दिलवा दिए गए, उनको पहले विधायक का टिकट दिया नहीं गया था। इन सब ये विरोध भी हो सकते हैं। और जो पक्ष की बात मैंने आपको बता दी कि उनके पक्ष में जो जाता है, अगर एक बात और जाएगी कि केंद्रीय नेतृत्व उनको चाहता तो है, ये हो सकता है कि उनका नाम चले, लेकिन ये जरूर है कि नीचे की राजनीति देखते हुए, 2024 का मामला देखते हुए पार्टी नेतृत्व बहुत सोचकर विचार करेगा। अगले नाम में अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो भी बहुत नजदीक हैं केंद्रीय नेतृत्व के। दलित नेता हैं, दलित चेहरा हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाह है, वो भी IAS अधिकारी थे और इस समय देश की सरकार के कानून मंत्री हैं। और विपक्ष की बात जाएगी तो वही जाएगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया का उनसे 36 का आंकड़ा है, विरोध पूरा होगा। विधायक हैं नहीं, सांसद हैं, रिजाइन देना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा उसके लिए उन्हें भी। और अगर अगले नाम पर जाए तो अगला नाम वहां से आता दिया कुमारी का। सांसद थी, रिजाइन हो गया, और रिजाइन देने के बाद से हालांकि सांसद होते हुए चुनाव लड़ा विधानसभा का चुनाव जीत लिया, और उसके बाद में मुख्यमंत्री पद की दावेदार तो वो भी हैं। लेकिन बात वही आएगी कि सर्वमान्य यूं नहीं होंगी कि रानी वसुंधरा बहुत विरोध करेंगी उनका। एक और नाम वहां से चलता है राज्यवर्धन सिंह राठौर, पूर्व खिलाड़ी हैं, चुनाव लड़े, विधायक का सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन यहां भी वही बात है। और हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहीं नाम कोई ज्यादा चल भी नहीं रहा। जिन नामों पर मुख्यतः चर्चा हो रही है उन नामों में आप मान लीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया है, योगी बालकनाथ हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, संभवतः रविवार को इस पर फैसला भी हो जाए और मोहर लग जाए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि ना मैं कभी पहले दावेदार था, ना मैं अब दावेदार हूं। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि मुझे तो 2024 देखना है जब 29 की 29 सीट आएंगी। यानी कि पार्टी नेतृत्व को यह संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार लाडली बहना ने कमाल किया था, उस प्रकार 29 की 29 सीटें अगर चाहिए तो फिर मामा की तरफ देखना होगा। अगर मामा से आंखें फेर ली या मामा नाराज हुए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। बड़ा चेहरा है पार्टी का, अनुभव पूरा है, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्योंकि पार्टी आला कमान के साथ में उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ दूरी जरूर है। अब अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर कौन? तो उसके अंदर जो नाम आता है पटेल साहब का आता है, प्रहलाद पटेल। पार्टी का ओबीसी चेहरा है, केंद्रीय नेतृत्व के बहुत नजदीकी हैं, आज मिले थे, आशीर्वाद लिया मुरली मनोहर जोशी जी से भी। लेकिन वही दिक्कत है यहां पर कि प्रहलाद पटेल के लिए शायद शिवराज सिंह चौहान को मनाना भी जरूरी होगा। और इसके साथ साथ हालांकि प्रहलाद पटेल विधायक बन चुके हैं, रिजाइन दे भी दिया उन्होंने भी, लेकिन चर्चाओं में नाम जो सबसे पहले आ रहा है शिवराज सिंह चौहान के बाद भले ही प्रहलाद पटेल का आ रहा है, लेकिन बात यह जरूर आ रही है कि पार्टी आलाकमान जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान की है वही यहां है कि 29 लोकसभा की सीटों को साधे रखने के लिए पार्टी आलाकमान बहुत कुछ सोचेगा। एक नाम और है वहां नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर हरियाणा के प्रभारी थे 2019 के चुनाव में।
मनोहर लाल जी के साथ में उनका बढ़िया तालमेल भी है और मनोहर लाल बन गए प्रभारी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि नरेंद्र तोमर का प्रभाव मोदी अमित शाह के साथ भी पूरा है। केंद्रीय कृषि मंत्री थे, किसान आंदोलन के दौरान बड़ी भूमिका उनकी रहती थी, हर बैठक के अंदर वो रहा करते थे। हालांकि कितना उनका सहयोग रहा सब निपटाने में उस मसले को, वो बात दीगर है, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी आलाकमान की पसंद तो वो भी है। नरेंद्र तोमर के साथ जो दिक्कत है वो यही आ जाती है कि अगर मिस्टर क्लीन की बात आ जाए, खुद तो ठीक है लेकिन उनके बेटे पर आरोप लगे थे। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे की वायरल हुई थी वीडियोस वगैरह। अब अगर अगले नामों पर जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, अगले नाम पर जाए तो वीडी शर्मा भी हैं, अगले नाम पर जाए तो वहां पर और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बनाया किसको जाएगा ये मोदी के मन में है। और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की वही कंडीशन है। छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए मजबूरी है कि वहां पर उन्हें कोई आदिवासी या महिला चेहरा की भी सोच है। लेकिन वहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हैं। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे और 15 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए उनका जिस प्रकार का कार्यकाल रहा, निष्कलंक रहा, उन पर कोई बेदाग रहे, कोई दाग नहीं लगा। लेकिन छत्तीसगढ़ साधने के लिए पार्टी के सामने बड़ी मजबूरी है कि पार्टी को ओबीसी और आदिवासी यानी कि एसटी भी संभालने हैं। इसके साथ साथ महिलाओं पर भी ध्यान देना है। अब अगर छत्तीसगढ़ के लिए किसी महिला का नाम चुना जाए तो महिला नेत्रियां वहां 3 हैं। लता लसेड़ी हैं वहां पर, इसके साथ साथ वहां से रेणुका सिंह भी हैं, एक चेहरा और भी महिला चेहरा भी नया सामने आ चुका है। अगर आदिवासी की बात जाती है तो फिर या ओबीसी की बात जाती है तो वहां पर अरुण साव भी हैं, वहां पर ओपी चौधरी भी हैं, और भी कई नाम चल रहे हैं वहां के लिए भी, नेताम साहब का नाम भी है। और पार्टी के लिए मजबूरी ये है कि छत्तीसगढ़ के लिए आदिवासी और महिला और ओबीसी इन सबको साधना जरूरी है। अब देखना यह है कि तीनों राज्यों में जो प्रभारी लगाए हैं बहुत अनुभवी लोग भेजे गए हैं, जो पर्यवेक्षक गए हैं, जिनको कि विधायकों को समझा करके और पार्टी आलाकमान के द्वारा दिए गए नाम पर मोहर लगवानी होगी। तो उसके लिए सबसे मुख्य तो वही होगा कि पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। एक बात जरूर रहेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर तीनों को देख लें कि अगर छत्तीसगढ़ में महिला बनती है तो फिर दिक्कत रानी के लिए है, और अगर मध्य प्रदेश में कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ जाता है तो फिर दिक्कत रानी के लिए है, और अगर छत्तीसगढ़ में ओबीसी को बनाते हैं तो फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओबीसी के बारे में नहीं सोचा जाएगा, वहां कोई और चेहरा दिया जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारे उलझे हुए सवाल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरा नेतृत्व बहुमत ने ले लिया तीनों राज्यों के अंदर, लेकिन अब जरूरी ये है कि मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कौन सा चेहरा है जो पार्टी के लिए शुभ हो, और इस शुभ को करने के लिए अब 3 नेताओं के पास कमान है। संभवतः रविवार तक ये फैसला हो जाए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने आज सुबह ही कहा था कि रविवार तक मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का बेहतरीन प्रत्याशी कौन हो सकता है? छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह या कोई और, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज को राज या किसी और को ताज, रानी, बाबा या अश्विनी, राजस्थान के लिए कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कल्याणकारी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।